हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू iMarks Academy। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 सालों में बोर्ड में या तो सीबीएसई द्वारा दिए गए सैंपल पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। बट वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पहले क्वेश्चन देखना और उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर ना हो तो वीडियो को स्टार्ट करके फिर देखना मैंने कैसे सॉल्व किया है। और अगर आप चाहो तो उसमें और भी कई सारे मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यू थीटा माइनस कॉसेक क्यू थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। सो देखिए, सबसे पहले ये सोचेंगे कि राइट हैंड साइड में साइन एंड कॉस थीटा है एंड लेफ्ट में आप देख सकते हो कॉट टेन ये है। सेक का तो रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे कि राइट साइड में केवल साइन एंड कॉस है, उधर टेन एंड कॉट नहीं है। सो सबसे पहले अपना काम हुआ कि कॉट और टेन को साइन एंड कॉस के टर्म में चेंज करना। एंड स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है एंड टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। ओके, तो सबसे पहले कॉट को कन्वर्ट करता हूं। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, सेक क्यू थीटा माइनस कॉसेक क्यू थीटा। तो हम सबसे पहले सेक क्यू को 1 बाई कॉस क्यूब थीटा लिख देते हैं माइनस कॉसेक क्यूब को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन क्यूब थीटा। सो अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ भी एलसीएम लेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा, तो ये किससे होगा, कॉस से मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किससे होगा, साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ये वाला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। सो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब क्या करेंगे, इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एंड आपको मालूम है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऑल्दो इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब देखे हैं। सो उसका ना यूज लेके हम लोग इसका यूज लेंगे। ठीक है, सो अब मैं इसको साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को इस वाले आइडेंटिटी पे ब्रेक कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा एंड ये डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। एंड आपको लग रहा होगा कि क्यों ना यहाँ पे 1 लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बट कोई बात नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ एक्सप्रेशन आएगा जो इसे कैंसिल कर देगा। तो चलिए इसे एक्सपेंड करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ ले लेते हैं पोलर कोड, ये हो गया ए माइनस बी। फिर क्या है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब देखो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बच गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक मिनट, उससे पहले देखो आप ये भी न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ तो 1 बच गया, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी क्या बचा 1 बचा, यानी कि 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब इसे कर देंगे रेसिप्रोकेट, तो कैसे होगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और ये आएगा न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1। यहां से एक साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा पावर 2, और ये कॉस इस कॉस क्यूब से कट जाएगा और क्या बच जाएगा पावर 2। तो क्या बचा लास्ट में अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया हमारे RHS के इक्वल, ठीक है, इक्वल टू RHS, हेंस यू कैन राइट हेंस वेरीफाइड। काफी इजी प्रॉब्लम है ना। तो इसमें है ना हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा आइडेंटिटी का यूज किया है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको पहले हमने 1 अपॉन कॉस लिखा, 1 अपॉन साइन लिखा, फिर उसको एलसीएम लिया यहाँ पे, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू के आइडेंटिटी पे इसे ब्रेक किया, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल, ये बच गया, फिर फाइनली अपना आंसर आ गया, है ना। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, काफी इजी प्रॉब्लम है। एंड आप वीडियो को पॉज करके इसे खुद से सॉल्व करना, पहले नहीं हुए तो वीडियो देखना, ओके। चलिए लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये पावर्स है ना, ये पावर्स को देख के आपको बिल्कुल नहीं डरना, ये पावर्स है केवल डराने के लिए। जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं ना, सब इनमें कहीं ना कहीं पावर्स आपको कहीं डराएंगे क्वेश्चन देखकर, बट आपको बिल्कुल नहीं डरना क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, ओके डन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंड एक और भी बात बोलना चाहूंगा, आप पावर को ऐसे सोचना, जहां भी पावर 4 पावर 6 पावर 8 आ रहा वहां कहीं ना कहीं आइडेंटिटी यूज होंगी, तो आपको इसका ध्यान देना है और उसके पावर्स को ऐसा ब्रेक करना है सो दैट आप उसमें कोई आइडेंटिटी यूज कर पाओ, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाए तो उसे एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, और एक्सपैंड नहीं कर पाओगे तो उसमें टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है। तो जहां भी आपको ऐसे पावर 4 पावर 6 पावर 8 देखे, वहां आपको आइडेंटिटी यूज करना और पावर्स को आपको ब्रेक करने सीखना है कि मैं उसके पावर को कैसे ब्रेक कर दूं सो दैट कि कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज कर पाऊं। जैसे यही वाला क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो कि पावर 4 है, आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ा है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप खुद ही सोचो, जब आपको पावर 2 वाले आइडेंटिटीज बताए गए हैं तो ये पावर 4 वाला पूछ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आप पावर 2 का पावर 2 लिख देना, है ना। जैसे इसका लेते हैं LHS,
साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा इरेज। कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आपको पावर 4 का कोई भी आइडेंटिटी नहीं मालूम है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप इसे पावर 2 का पावर 2 में ब्रेक कर दो। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा, एंड सेम कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो हम लगाते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हमारा ये ए है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो मैं पहले प्लस वाला ले लेता हूँ, ठीक है, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस 1, ओके, इनटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये रहा प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आरएचएस को अगर देखा जाए, अब यहाँ पे अगर आके आप रुकते हो तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप उस रिजल्ट पे कैसे अप्रोच करोगे, क्योंकि आरएचएस में एक कांस्टेंट नंबर दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर 2 है। तो आपको क्या करना, इन सारे रेशियोज को वैनिश करना, फिनिश करना, खत्म कर देना। तो ये इसी हाल में खत्म होंगे जब सब सारे रेशियोज एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएंगे या किसी न किसी तरीके से वैनिश हो जाएंगे। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को रिमूव करके आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ से आपको एक हिंट मिल रहा है कि सारे एक्सप्रेशंस को, यानी सारे रेशियोज को एक सिंगल रेशियो साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो दैट वो सारे टर्म कैंसिल हो जाए। सो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्यों नहीं, देखो ये दोनों एक ही बात है, टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर लो तो आपको दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसल, और क्या बचा अपने पास रिजल्ट 2, और ये 2 किसके बराबर है, आरएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ओके, तो है ना आसान, काफी इजी है। आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त जिसमें पावर 4 हो, पावर 6 हो, आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। ओके, सो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट 2 इंटू साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके,
सो घबराना नहीं है, यहाँ पावर 4 है, पावर 6 है, जो मैंने आपको बताया वो यूज करना है। जहां भी पावर 4 पावर 6 दिखे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का हेल्प लेना है। सो अब यहाँ पे ये सोचना है कि हम कैसे इनको इनके पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं। एलएचएस पहले लिख लेते हैं, 2 साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1। ओके, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना पावर 6 पावर 4 को देखिए, पावर 8 वाले भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बस आइडेंटिटी यूज करने आना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप है ना इसको दो तरीके से सोच सकते हो। कोई ऐसा सोच सकता है क्यों ना मैं साइन का पावर, इसको साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 6, यानी साइन के पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 प्लस कॉस का पावर 6 को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। ओके, माइनस 3, अच्छा वंस अगेन साइन का पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 एंड ये है लास्ट में प्लस 1। एक और बात, आप है ना आरएचएस को हमेशा ध्यान में रखोगे, इसके आरएचएस में कोई भी रेशियो नहीं है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, एक कांस्टेंट नंबर है, एक रैशनल नंबर है, 0 है, यानी कि एक प्योर नंबर है, यानी कि हमें सारे टर्म्स को वैनिश करना है ना। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू, और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो मैं आपके लिए पहले आइडेंटिटी लिख देता हूँ। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था ए क्यू माइनस बी क्यू, तो जब यहाँ माइनस होता है ना तो यहाँ माइनस होता है, सॉरी यहाँ माइनस होता है, और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है। आपको मैं एक बार ध्यान दिलाता हूँ, जब यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, और जब यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है। और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। ये वही आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखो इस माइनस 2ab को लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे यू विल गेट प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 0, ठीक है, माइनस 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए हमारा है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा एंड लास्ट में एक है कांस्टेंट प्लस 1। तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो अब आपको यहाँ से एक सेंट्रल आइडिया मिल रहा होगा कि क्यों मैंने साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3 लिखा, मैं चाहता तो साइन क्यूब थीटा का पावर 2 भी लिख सकता था, बट सिंस मुझे एक आइडिया मिल गया था कि मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करूंगा जिसमें पहला जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें a प्लस बी आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पावर 2 का पावर 3 किया, ना कि पावर 3 का पावर 2 किया। ओके, इनटू ये तो हो गया 1 इंटू ये हो गया साइन का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ओके, एंड -3। देखो वंस अगेन फिर वही बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 1 क्या हो जाएगा, का पावर 2, ये हो जाएगा 1, 1 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे पावर 2 हो गया। अब आपको क्या करना होगा, फिर से इनको पावर 4 है ना, तो आपको इनको पावर 2 ही कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, ये पावर 4 को हम लोग कर देते हैं इरेज, ये हो गया इरेज और ये भी हो गया इरेज, ठीक है। अब इसे हम लोग कर देते हैं पावर 2 का पावर 2 और यहाँ भी कर देते पावर 2 का पावर 2, इसको एज इट इज रहने देते, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2। यहाँ पे इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 और इसको मैं थोड़ा सा इधर अरेंज कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस, अब आप चाहो तो इसे ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, -3 माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे वंस अगेन हम लोग यूज करने वाले हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ये हमारा ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर -2 ए बी, ओके, और ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। अब देखो फिर से वंस अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अच्छा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये एक्चुअली 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों लाइक टर्म्स है ऐड हो जाएंगे, तो -2 -1 कितना हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। मुझे लग रहा है मैंने कुछ कर दिया है गलती, ओके, अब मुझे आ गया पकड़ में। तो ये है ना, ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे कांस्टेंट था जो हम लोग भूलते आ रहे हैं, ये 2 होगा है ना, ये 2 हम लोग भूलते आ रहे हैं, तो इसे मैं लगा देता हूँ आगे, ओके, एंड -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 2 3 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए अब टर्म्स हो जाएंगे कैंसल, तो ये +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब अपने पास क्या बच गया, बस कुछ कांस्टेंट बच गए हैं, जैसे आगे 2 बचा था, ये है -3 और ये क्या है +1, सो 2 -3 + 1 2 + 1 3 3 - 3 0, और ये किसके बराबर आ गया RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड। सो काफी इजी है ना, आपको केवल आइडेंटिटीज को यूज करने आना चाहिए, एंड आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन करते करते ही आइडेंटिटीज भी एक बार रिकैप हो जाएंगे, सारे आइडेंटिटीज यूज हो जाएंगे, ओके। सो एक बार वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इफ x sin क्यू थीटा प्लस y cos क्यू थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा एंड x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा, है ना, ये गिवन है, देन आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें है ना, ये वाला हमें प्रूव करना, बट अपने पास दो एक्सप्रेशंस यहाँ गिवन है, सो इसके यूज से हमें ये ऐसा प्रूव करना है।
तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्रेशन को लेता हूँ, है ना। अब हम लोग एलएचएस आरएचएस नहीं लिखेंगे, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉट क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो आप है ना एक्स साइन थीटा को वाई कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो मुझे यहाँ से एक आइडिया दिख रहा है कि ये तो एक्स साइन क्यूब थीटा है, एक्स साइन क्यूब थीटा, क्यों ना हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, और आरएचएस को हम लोग कर देते हैं एज इट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में एंड y cos थीटा है, y cos थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x sin थीटा। तो अब हम लोग रिप्लेस करेंगे y cos थीटा को x sin थीटा से, ठीक है। y cos थीटा को किससे रिप्लेस किया, x sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू sin थीटा। अब हम लोग यहाँ से x sin थीटा लेंगे कॉमन, x sin थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x तो कॉमन ले लिया हमने, बच गया, और एक साइन भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन थीटा। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि अपने पास बच गया x sin थीटा इंटू 1, ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर, इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप चाहो तो साइन थीटा को कैंसिल कर सकते हो, या तो यूं कहें कि ये मल्टीप्लाई में इधर आरएचएस में जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल हो गया, यानी अपने पास क्या बचा, x इक्वल टू कॉस थीटा, क्या बचा, x इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपके माइंड में एक बात चल जाना चाहिए यहाँ से कि अगर x कॉस थीटा है, जो हमें प्रूव करना है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो x का अगर वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा, और y का वैल्यू क्या हो जाए कि आरएचएस इसका 1 आ जाए। सो आप आई होप आपको वो आइडिया लग गया होगा कि हमें आइडेंटिटी 1 यूज करना है ना। तो यानी कि y का वैल्यू साइन थीटा आना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब हमें अब वहां भी रीच करना है कि हम कैसे y को साइन थीटा प्रूव कर दें। तो देखो इस एक्सप्रेशन का हेल्प लेंगे, x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा, x sin थीटा इक्वल टू y cos थीटा। तो x की जगह हम cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि x cos थीटा के बराबर है, सो हम लोग यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू y cos थीटा, ओके। अब देखो वापस यहाँ से cos और cos कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, साइन थीटा इक्वल टू y, y क्या है, साइन थीटा। सो आपने ये प्रूव कर दिया है। अब हम लोग जो प्रूव करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका एलएचएस लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है, cos थीटा का स्क्वायर प्लस वाई क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय यूजिंग आइडेंटिटी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये आ गया आरएचएस के इक्वल, हेंस प्रूव्ड, ओके। सो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद से ट्राई करो, है ना, खुद से ट्राई करो, खुद बनाओ, अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके आप देख सकते हो, ओके। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो आपको देख के लगना नहीं चाहिए डर, बिल्कुल नहीं, है ना। पावर 8 है, मैंने आपको एक टूल दे दिया है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है, पावर 8 को देख के डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा है ना वो आइडेंटिटीज का आइडिया होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि आप आ गए हो क्लास 10th में। इसको cos का पावर 8 थीटा माइनस साइन का पावर 8 थीटा इक्वल टू दिस मच,
देख के ही डर लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं डरना है ना। चलिए पहले मैं एलएचएस को लिखता हूँ, कॉस का पावर 8 थीटा माइनस साइन का पावर 8 थीटा, है ना। मोस्टली गर्ल्स को ज्यादा डर लगता है कि पावर इतना बड़ा हो गया 8, अब क्या करेंगे, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने सब कुछ पढ़ा था क्लास 9-10 में, है ना। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे पावर के पावर में। कॉस का पावर 4 थीटा का पावर 2 माइनस साइन का पावर 4 थीटा का पावर 2, क्योंकि पावर का पावर होगा मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8। एंड आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मैंने पावर 2 का पावर 4 क्यों नहीं लिखा और मैंने पावर 4 का पावर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक साइन दिख रहा माइनस का, मेरे पास एक आइडेंटिटी है ना, मुझे वही यूज करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं पावर 4 कर देता, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है पावर 4 वाली, है ना। अभी फिलहाल तो नहीं है, क्लास 11-12 में सीख जाओगे, ठीक है, बट अभी फिलहाल आपके पास एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसलिए मैंने पावर 4 का पावर 2 किया, सो दैट आई कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसे ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। ओके, अब देखो, अब आप वापस यही बोलोगे कि हमें तो पावर 4 वाला भी कुछ नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, फिर इसे पावर 2 के पावर 2 में ब्रेक कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2 एंड कॉस का पावर 2 थीटा माइनस साइन का पावर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2। अब वापस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए आइडेंटिटी लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एंड यहाँ वापस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, 1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एंड वंस अगेन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करेंगे हम लोग ब्रैकेट ओपन। नहीं, अब आई थिंक ये अपना आरएचएस आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग टर्म्स को अरेंज कर लेंगे, है ना, अपना आंसर आ चुका है। कॉस टर्म्स को हम लोग केवल अरेंज कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस एंड 1 माइनस 2, ये इंटू है ना, ये माइनस नहीं इंटू है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा अपना आरएचएस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इजी, काफी इजी है। सो आपको बस ये ध्यान देना है कि पावर को मैं कैसे ब्रेक करूं, सो दैट आई कैन यूज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, इस बात को अगर आप ध्यान रखें तो ये प्रॉब्लम्स आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। एंड चलिए लेता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, ये तो काफी इजी है, ये 2014 का क्वेश्चन है, ये तो आप देख के ही समझ जाओगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूव करना, अगर ये गिवन है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इक्वल टू बी टेन थीटा। ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग वाले हैं, एक तरीके से आपको एक्स का वैल्यू दिया और वाई का वैल्यू दिया, आपको यहाँ पे पुट करना है। तो उसका एलएचएस ले लेते हैं, ये एलएचएस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है ए साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई, वाई क्या है बी टेन थीटा का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड कर देंगे डिनोमिनेटर्स को, ए स्क्वायर बाई ये ए साइन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ये हो गया ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ये बी टेन थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि बी का भी स्क्वायर है टेन थीटा का भी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो क्या बच गया अपने पास 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। अब आरएचएस को देखो आप, आरएचएस में एक नंबर है, एक प्योर नंबर है जिसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, यानी कि आपको इन सारे रेशियोज को वैनिश करना। अब अगर आपके जगह मैं रहता है तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को चाहूँ तो इसे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको आइडिया लग जाएगा सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते। एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, आइडेंटिटी है, ये आ गया अपना आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो काफी की प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, ऐसा अगर प्रूव करने पूछ रहा है और कुछ दिया है एक्स एंड वाई का वैल्यू, तो जनरली आपको इन एक्स एंड वाई के वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन के एलएचएस में पुट करना होता है एंड कुछ मॉडिफिकेशन करके आपका आरएचएस आ जाएगा। काफी की प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कई बार इनमें भी आइडेंटिटीज यूज करने पड़ जाते हैं ना, सो आपको आइडेंटिटीज को ध्यान में रखना है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8, 1 plus 1 by tan square theta into question number 7 है ना, question number 7, prove that 1 plus 1 by tan square theta into 1 plus 1 by cot square theta equal to 1 by sin square theta minus sin का पावर 4 थीटा। सबसे पहले है ना, आपको क्वेश्चन को देख के ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है उनको डरना नहीं, पहले ऑब्जर्व करना है कि इसका आरएचएस क्या गिवन है, क्योंकि आपको एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूव करना है। कई बार आप आरएचएस को लेकर एलएचएस भी प्रूव कर सकते हो, दोनों आइडियाज सही है, ठीक है डन। तो आरएचएस को मैं एक बार देखूं तो मुझे दिख रहा केवल साइन है, यहाँ से एक आपको आइडिया मिल रहा है कि हमें एलएचएस में जो भी रेशियोज है उनको साइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आरएचएस में केवल साइन का रेशियो बच रहा है, ठीक है। चलिए मैं लेता हूं एलएचएस, 1 plus 1 by tan square theta into 1 plus 1 by cot square theta। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो tan एंड cot है, अब आपके माइंड में अगर ऐसा चल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो लिख सकते हो आप, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका माइंड कैसा चल रहा है। हो सकता है मैंने जो आपको आइडिया दिया है कोई एग्जाम में काम ना करे आपका, है ना, आपको कोई नया आइडिया सूझ जाए या कोई नया चीज दिख जाए या आपको कोई शॉर्टकट भी मिल जाए, सो कोई आइडिया फिक्स नहीं है इसमें कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, आप खुद का भी आइडिया डेवलप कर सकते हो, है ना। तो देखो अब यहाँ से है ना दो तरीका हो सकता है, कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम भी ले सकते हो, है ना।
कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर 1/tan² थीटा को क्यों ना हम cot² थीटा लिख दें, और यहाँ 1/cot² थीटा को भी लिख दें हम tan² थीटा। आप इससे भी प्रोसीड कर सकते हो, सारे मेथड्स में एक ही आंसर आएगा क्योंकि आंसर तो हमारा फिक्स RHS है ना। तो आप कुछ ना कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करोगे तो रिजल्ट आपको मिलने हैं, बट आपको सबसे शॉर्टेस्ट वाला ट्रैक ढूंढना है, कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, सो दैट यू कैन सॉल्व विद इन द टाइम, है ना। तो अब मुझे तो लग रहा है कि मैं ऐसा कर दूं, इसको 1 + 1/tan² थीटा को मैं लिख देता हूँ cot² थीटा, एंड 1 + 1/cot² थीटा को आप लिख सकते हो tan² थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आइडेंटिटी। 1 + cot² थीटा को क्या लिख सकते हो, cosec² थीटा, क्योंकि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होता है, 1 होता है। एंड 1 + tan² थीटा को आप क्या लिख सकते हो, sec² थीटा, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो हो गया ये cosec एंड sec। देखो अब हमें इस आइडिया को ध्यान में रखना, बार बार साइन है, साइन केवल साइन ही रेशियो है। तो आप ऐसा कर सकते हो, cosec² थीटा को आप 1/sin² थीटा लिख सकते हो, इनटू sec² थीटा को 1/cos² थीटा लिख सकते हो। अब देखो क्योंकि हमें अप्रोच करना है साइन की तरफ, हमारा RHS में केवल साइन रेशियो है, सो cosec को 1/sin² थीटा लिख दिया मैंने, फिर अपने पास sec बचा है ना, sec² थीटा, तो इसे मैंने 1/cos² थीटा लिख दिया। अब क्या किया जा सकता है, क्या हम cos को sin के टर्म में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स आइडेंटिटी 1 का यूज करके। cos² थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 1 1 जा 1 हो गया, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, sin² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा। ओके, ये हो गया 1। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/sin² थीटा इंटू 1 क्या होता है, sin² थीटा, माइनस sin² थीटा इंटू sin² थीटा क्या होगा, sin का पावर 4 थीटा। सो ये आ गया आपका RHS, काफी इजी है। ओके, आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है, एंड आप एक धीरे धीरे करके थॉट प्रोसेस जनरेट कर लो कि कैसे मुझे सोचना है ना। ओके, सो अब किसी के माइंड में अगर ऐसा आ रहा था ना कि सर 1/tan² थीटा को cos² थीटा बाई sin² थीटा लिख दूं क्या, तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो, 1 + tan² थीटा को क्या लिखोगे, sin² थीटा, और अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा, cos² थीटा, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एंड प्लस इंटू 1 + cot² थीटा को क्या लिखोगे, cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, तो sin² थीटा रेसिप्रोकेट हो गए न्यूमरेटर में। अब आपको लेना पड़ेगा एलसीएम sin² थीटा, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। सो आप देखो यहाँ cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1, तो बच गया 1/sin² थीटा इंटू cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 एंड cos² थीटा। तो वापस उसी स्टेप पे पहुंच गए, ये वाले स्टेप पे, है ना, ये वाला डन। अब cos² थीटा को आप लिख दोगे 1 - sin² थीटा। सो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, आपको वो मेथड चूज करना है जो जल्दी से आंसर दे दे। ठीक है, एंड कई बार ऐसा होता है एग्जाम्स में आपके पास 14-15 चैप्टर्स होते हैं, कई सब्जेक्ट्स हैं ना, तो एग्जाम के टाइम में ना आपका माइंड वैसे काम करेगा, है ना, तो आप रेंडमली कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट जो भी मेथड यूज करो आप उसमें जो भी स्टेप्स लिखते हो वो सही करना, एंड फाइनली आपको आंसर मिलना ही है। ठीक है, काफी इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं तो यही मानता हूँ ये प्रॉब्लम
इजी है। क्यों मानता हूँ? क्योंकि इसका आंसर यही लिखा हुआ है, हमें कुछ सर्च नहीं करना, हमें वो प्रूव करना है ना। ओके गुड, आई होप आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे सारे प्रॉब्लम। तो चलिए मैं लेता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वापस। ये tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec का पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कैसे सोचना है, थॉट प्रोसेस जनरेट करना है ना। क्योंकि प्रॉब्लम को कितना याद करोगे, याद कोई नहीं कर सकता, इवन मैं भी नहीं याद रखता हूँ। मुझसे भी कभी मिलके पूछ लिए तो मुझे भी याद नहीं रहेगा मैंने आपको क्या बताया था। ये डिपेंड करता है आप किस समय क्या सोच रहे हैं। तो अब पहले एक बार देखेंगे कि सोचना कैसे। आरएचएस में देखो मुझे सेक का रेशियो दिख रहा है, केवल सेक है, एंड एलएचएस में केवल टैन है, ठीक है। तो इससे एक सेंट्रल आइडिया आपको आ जाएगा कि हमें टैन को सेक में बदलना है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आरएचएस से एलएचएस में प्रोसीड कर सकते हो, तो आपको उस समय ये आइडिया मिलेगा कि मुझे सेक को टैन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आप किसी से प्रोसीड कर सकते हो। चलिए मैं एलएचएस ले लेता हूँ। एलएचएस इक्वल टू tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी है ना दो तरीके हो सकते हैं ना, मैं दोनों आपसे डिस्कस करता हूँ। पहला जो मेथड है उसमें आप tan स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हो। देखो आप एग्जाम जब दोगे ना तो आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, तो कोई फिक्स नहीं है कि आपके माइंड में कौन सा आइडिया क्लिक कर जाए। तो मैं दोनों आइडिया दे देता हूँ आपको। अब देखो कोई भी यहाँ पे है ना ऐसा देख के सोच सकता है कि क्यों ना मैं tan स्क्वायर थीटा ले लूं। तो यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा 1। ओके, अब क्या करोगे, क्योंकि हमें इस बात को ध्यान में रखना कि आरएचएस में हमारा सेक है, तो क्या मैं इन टर्म्स को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस और नो? यस, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर थीटा हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हम इसका यूज ले सकते हैं। यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अच्छा tan स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ट्रांसपोज कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो एलएचएस में क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो अब आ गए सारे टर्म्स आपके सेक के टर्म में, बट यहाँ पे सेक का पावर 4 है, सेक का पावर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि इसको है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देना। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? सेक का पावर 4 थीटा, एंड सेक स्क्वायर थीटा इंटू -1 क्या बनेगा? माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका आरएचएस। काफी इजी है, बस देखने में ही केवल डर लगते हैं ऐसे पावर 4, पावर 6, पावर 8। और मुझे तो काफी खुशी होती है, मुझे तो इनसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे मालूम है इसका आंसर ही दिया हुआ है। तो डरना किस बात का, हमें केवल वहां तक रीच करना है, हमें स्टेप्स को यूज करने हैं, आइडेंटिटीज को यूज करने हैं, सो दैट हम वहां तक पहुंच जाए। ओके, चलो मैं आपके साथ वो दूसरा वाला मेथड भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अब आप मान लो कि आप पहली बार देख रहे हो या आपके एग्जाम में आ गया सडनली क्वेश्चन है ऐसा, तो आप कैसे अप्रोच करोगे? देखो आपके माइंड में ये चल सकता था, और क्या चल सकता है? अभी तक मैंने आपके माइंड में एक चीज स्टफ कर दिया है कि पावर 4, पावर 4 आपने देखा नहीं है, पावर 2 तक देखा है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर थीटा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट स्टफ करता रहा हूँ। तो tan का पावर 4 थीटा को tan स्क्वायर थीटा का पावर 2 लिख सकते हो, प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 का पावर 2, प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटी तो यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर देंगे। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा का पावर 2 प्लस 1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 एंड ये बच गया प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये बन जाएगा, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा सेक का पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया सेक, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये -1 एंड +1 हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा सेक का पावर 4 थीटा एंड -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्चुअली ये क्या है 1 सेक स्क्वायर थीटा, तो -2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा -1 सेक स्क्वायर थीटा। आप -1 के जगह डायरेक्टली माइनस सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, तो इजीली हो गया ये भी है ना, इक्वल टू RHS। तो आप दोनों में से कोई सा भी अप्रोच यूज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी ये काफी इजी है ना। ये अगर ऐसा आता तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ये 2020 का पेपर में भी था। ओके चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है एंड आप धीरे धीरे थॉट प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं कि हमें कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्योंकि आंसर याद करना इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, आपको अपने माइंड में एक ऐसा अप्रोच सेट करना है जिससे कि आप कैसे भी प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकते हो। ओके चलिए, सो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। sin theta plus cos theta equal to p and sec theta plus cosec theta equal to q, then show that q into p square minus 1 equal to 2p। देखो ये प्रॉब्लम वैल्यू पुटिंग वाले हैं, ये काफी इजी होते हैं क्योंकि आपको ऐसा और ऐसा गिवन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस एक्सप्रेशन में q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 है, इसको अप्रोच करेंगे एंड इसमें q एंड पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और RHS आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि हम सबसे पहले पी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। डन। सो पी का वैल्यू लिखते हैं हम लोग क्या है, पी इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हमें पी स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो ये है हमारा पी, ये मैंने कर दिया दोनों तरफ होल स्क्वायर। कहीं आप ऐसा मत कर देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, गलत हो जाएगा। कभी भी हम स्क्वायरिंग दोनों साइड करते हैं तो LHS में जो भी एक्सप्रेशन है और RHS में जो भी एक्सप्रेशन है सबका होल स्क्वायर होता है। अगर आप इंडिविजुअल स्क्वायर कर दोगे तो वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। आपने क्लास 9th में ऑलरेडी सीख लिया आइडेंटिटी। सो ये बन जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, यानी कि पी स्क्वायर बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आ गया हमारा पी। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं LHS। LHS क्या है, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। ओके, Q का वैल्यू क्या है एंड Q है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा एंड इनटू पी स्क्वायर माइनस 1। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ओके, तो ये हो गया इससे कैंसिल, प्लस 1 एंड माइनस 1 0 हो गया। ये बच गया सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब सोचना है, ठीक है। थॉट प्रोसेस आपने काफी जनरेट किया है एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडियाज मिल रहे होंगे कि सेक एंड कॉसेक, सेक का रेसिप्रोकल होता है साइन एंड कॉसेक का सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस एंड कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन। और
यहाँ भी साइन कॉस है, अगर हम इसे चेंज कर दें, सेक को 1 बाई कॉस लिख दें एंड कॉसेक को 1 बाई साइन लिख दें एंड एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा एंड आरएचएस में हमें 2p बचाना है, ठीक है, 2p बचाना है, क्या बचाना, 2p, यानी कि हम देख सकते हैं कि 2p अगर हमें लाना है यानी 2 इंटू p का वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हमें ऐसा वैल्यू लाना आरएचएस में, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। आपको कभी भी लगे कि मैं अब सवाल प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इसके आगे आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको सोचना है कि आरएचएस को भी मैं देखूं। कई बार होता है कि आरएचएस को देखने से माइंड में मेथड क्लिक कर जाता है कि अब हमें कैसे अप्रोच बनाना है। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे रुक गया, तो मैंने देखा कि आरएचएस क्या है, 2p इक्वल टू 2, ये लाना है मुझे, ऐसा कुछ करके लाना है आरएचएस में। तो अब देखो, यानी कि आरएचएस में साइन एंड कॉस है, ठीक है, साइन एंड कॉस डिजायरेबल है, ये रह सकता है, बट आरएचएस में सेक एंड कॉसेक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेक एंड कॉसेक को 1 बाई, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, आरएचएस में मुझे 2 लाना है, कहीं वो 2 ये वाला तो नहीं है, बिल्कुल सही, ये वही वाला 2 है जो हमें लाना है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे है इंटू, अब मैं ब्रैकेट इसका हटा देता हूँ क्योंकि ये है ना इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कॉस और साइन, ये कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया अपने पास, अब ये 2 मल्टीप्लाई में मैं इसको एलएचएस में लिख लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन आई कैन राइट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज p, तो अब हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हटा के p लिख देंगे और ये आ गया आपका आरएचएस, है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम में तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, एकदम मस्त रहना है, आपको जो भी पूछ रहा है कि ऐसा प्रूफ करना है, उसके एक्सप्रेशन में e एंड q का वैल्यू पुट करना है तो पुट कर देना एंड यू विल गेट द आंसर। थोड़ा आपको ऑल्टरेशन करना पड़ेगा एक्सप्रेशंस में, है ना, हो सकता है आपको आइडेंटिटीज यूज करने पड़े, सो आइडेंटिटीज आपको डेफिनेटली याद रखनी पड़ेंगे इस चैप्टर 8 में प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ओके ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए मैं लेता हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। तो सबसे पहले आरएचएस को देखेंगे, आरएचएस में या तो sec है या तो cosec है या तो sin है या तो cos है, मतलब sin का रेसिप्रोकल cosec एंड cos का रेसिप्रोकल sec, बट आरएचएस में tan एंड cot नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, tan एंड cot को कन्वर्ट करते हैं एलएचएस क्या है, tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब देखो tan क्यूब थीटा है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख दें, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हम सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा आपको ये लिखते हुए डर भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि आरएचएस में sec का रेशियो गिवन है ना, सो आप टेंशन फ्री होके लिख सकते हो cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा, ओके। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि tan एंड cot तो आरएचएस में है ही नहीं, हमें अल्टीमेटली उन्हें रिमूव करना है, तो tan को sin अपॉन cos लिख देंगे, cot को cos अपॉन sin लिख के हम इसे रिमूव कर देंगे, ओके। tan क्यूब थीटा को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा पेन चेंज कर लिया जाए, tan क्यूब थीटा क्या होता है
ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया एक छोटा सा मिस्टेक, ये है tan क्यूब थीटा, ठीक है, tan क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा बाई सेक क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस क्यूब थीटा प्लस ये फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, प्लस कॉट क्यूब को लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा बाई साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने कर दिया वापस एक मिस्टेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये पावर 3 नहीं, ये पावर 2, ओके। अब हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल, यानी ये हो गया, या तो आप इस कॉस स्क्वायर को कर सकते हो कैंसिल, इस कॉस स्क्वायर को कॉस क्यूब से कैंसिल कर दिया तो यहाँ कॉस थीटा बच जाएगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को कर दिया साइन क्यूब से कैंसिल तो यहाँ बच जाएगा साइन थीटा, यानी अपने पास जो एक्सप्रेशन बचा वो बचा साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा, ओके। सो अब आपके एक्सप्रेशन में केवल साइन एंड कॉस बच गए, थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए कि अब हमारे पास साइन एंड कॉस है, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक लिख सकते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल सेक लिख सकते हैं, बट ये पावर 3 है और हमें ऐसा अप्रोच करना है। सो अब आपके माइंड में एक आइडिया आ रहा होगा कि क्यों ना हम एलसीएम ले लें, क्यों ले लेंगे, क्योंकि जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो ये साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा और ये कॉस का पावर 4 थीटा हो जाएगा, और हम उसे पावर 2 का पावर 2 में ब्रेक कर लेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एलसीएम, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ओके। अब इसे पावर 2 के पावर 2 में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब यहाँ पे यूज करेंगे हम आइडेंटिटी, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा ए जो है ना ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सेक एंड कॉसेक कैसे आएगा, सेक एंड कॉसेक होता है साइन एंड कॉस का रेसिप्रोकल, तो अब हम क्या करेंगे साइन इंटू कॉस थीटा है ना, इसको दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब आपको दिख रहा हो कि यहाँ से क्यों ना एक साइन कैंसिल कर दिया जाए और यहाँ से एक कॉस कैंसिल कर दिया जाए, और यहाँ बच गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इनका आपको लिखना रेसिप्रोकल, 1 बाई साइन क्या लिख सकते हो कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या लिख सकते हो सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। तो ये आगे आपका आरएचएस, आप चाहो तो इसको अरेंज कर लो जैसा आरएचएस गिवन है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके।
अच्छा, अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे नीड है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आप है ना इसको 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये है 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, एक ही बात है। और 1/sin क्या हो जाएगा, cosec, एंड 1/cos क्या हो जाएगा, 1/cos क्या होगा, sec होगा। तो इस तरीके से मैंने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया आपके लिए कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट यही होगा 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर हमने इसका कर दिया रेसिप्रोकल। ओके, इजी था प्रॉब्लम, केवल आपको आरएचएस राइट हैंड साइड पे एक है ना थोड़ा सा एक व्यू रखना है कि आरएचएस में कौन कौन से रेशियो गिवन है, ठीक है। तो एलएचएस को वैसा कन्वर्ट करके आपको वहां तक पहुंचना है। एंड आप देख रहे हो हर क्वेश्चन में आइडेंटिटीज आपके बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये हर जगह यूज हो रहा है ना। सो आई होप आपको ये इस आइडेंटिटीज का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा हो कि कितने इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड क्लास 11-12 में जब आप जाते हो तो वहां और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। ओके, अब क्या सोचोगे आप, क्या माइंड में आ रहा है आपके, tan थीटा प्लस cos थीटा को 1 करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक √3 आपको दिख रहा है, आरएचएस में कोई √3 तो है ही नहीं, है ना। बिल्कुल माइंड में ये आएगा कि आरएचएस में तो कहीं रूट नाम का चीज ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 1 है। और चाहे कोई भी रेशियो है ना, रेशियो चाहे कोई भी हो, इधर रूट वाला कोई भी टर्म है ही नहीं, यानी कि हमें की रूट को रिमूव करना है। तो रूट को आप कैसे रिमूव करोगे, तो आपके पास एक सेंट्रल आइडिया है कि रूट का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि रिमूव हो जाता है। इसका मतलब आपको दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है, तो चलिए कर देते हैं होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप समझ में आया कैसे सोचना है इस सवाल में। मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे कहीं रूट है नहीं, तो मुझे इसमें से रूट को रिमूव करना है, तो इस एक्सप्रेशन में मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा। एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 हो गया। अब यहाँ से आप चाहो तो 2 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लो, तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ से अपने को एक एक्सप्रेशन मिला है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है, 1। डन। अब देखो यहाँ से ना आप दो तरीके से अप्रोच बना सकते हो, यहाँ से आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको लगेगा कि अब यहाँ से मैं यहाँ कैसे रीच करूँ, यहाँ तो tan एंड कॉट है, tan एंड कॉट। tan एंड कॉट कैसे आएगा, tan आता है साइन बाई कॉस एंड कॉट आता है कॉस बाई साइन। तो आप है ना इसके एलएचएस से भी अप्रोच कर सकते हो। मैं सबसे पहले आपको इसी मेथड से शो कर देता हूँ। एलएचएस क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो tan थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहाँ हम लोग लेंगे एलसीएम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको कन्वर्ट करते वक्त आपके माइंड में एक बात चल रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 है। सो आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। डन, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पे आपने निकाला था अभी, क्या है इस एक्सप्रेशन में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 है। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1, जो आगे अपने आरएचएस के बराबर।
ठीक है, काफी दी है ये। देन अब देखो मैं जो आपको कह रहा था दूसरा अप्रोच, आप यहाँ से भी वहां प्रोसीड कर सकते हो बिना इसमें एंट्री किए हुए। तो आप क्या सोचोगे, देखो थोड़ा मैं कुछ इनको कर देता हूँ डिलीट। ये क्या था 2/2, 2/2 क्या था 1। तो यहाँ से हमने निकाला था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप चाहो तो इसमें है ना इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक्सप्रेशन को इंटू 1 करने से वही एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, और इस 1 को चाहो तो आप 1 को रिप्लेस करके 1 को आप रिप्लेस कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब मैं इसको चाहूँ तो आरएचएस में डिवाइड में ला सकता हूँ। तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको क्या करना, अब आई होप आपको आंसर दिख रहा हो कि क्या करना है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1 इक्वल टू, अब मैं कर देता हूँ इसको डिस्ट्रीब्यूट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से एक साइन कैंसल है ना, और यहाँ से एक कॉस कैंसिल, यानी 1 इक्वल टू ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका प्रूफ, 1 प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये प्लस है। ओके डन। सो आई होप आपको दोनों अप्रोच समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके तो चलिए अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओके 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। ओके ये 2021 के सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। एंड ये जो है ना ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट इन द सेंस 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ आरएचएस में आपके पास एक सिंगल रेशियो बच रहा है कॉट अल्फा। कॉट अल्फा एक सिंगल रेशियो है, इसका मतलब कि आपको कुछ ऐसा अप्रोच बनाना है कि ये सारे रेशियोज एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, इसमें या तो कॉट या तो tan, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। तो अगर आप tan में भी आंसर लाते हो तो उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कॉट लाना है तो देखो कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, तो ये है 1 प्लस इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके अब आप खुद सोचो कि कॉट अल्फा या tan अल्फा कैसे आएगा। तो हमें क्या करना है, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको कॉट या tan में, क्योंकि आपको आइडिया लग गया है कि कॉट का रेसिप्रोकल tan होता है। सो आप क्या करो, इन सारे टर्म्स को कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड दे दो, इससे कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपके कुछ टर्म्स हैं, देखो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बस यही हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा को आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा, प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर अल्फा, एंड साइन स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा एंड स्क्वायर अल्फा, एंड इक्वल टू 3
एंड 3 साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी 3 tan अल्फा हो गया। ठीक है, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया 3 tan अल्फा। ओके, तो ये है सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 tan अल्फा। देखो हमें वही आइडिया लेके चलना कि आरएचएस में कॉट है, तो एलएचएस में अपने पास या तो कॉट आ जाए या तो tan आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ tan का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, तो हम इस सेक स्क्वायर को भी tan के टर्म में लिख देते हैं। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटीज आपके लिए टूल का काम करती है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हमने लिख दिया। ओके, प्लस ये tan को एज इट इज लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan। अच्छा, मैंने एक गड़बड़ कर दिया, मुझे थीटा नहीं लिखना है, मुझे अल्फा लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेरे से तो कई बार ये गलतियां होती हैं। ध्यान देना, आपको एक जैसे एंगल्स यूज करने जो क्वेश्चंस में गिवन होता है। ये हो जाएगा अल्फा अल्फा, ये अल्फा tan अल्फा। ओके, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 tan अल्फा। अब यहाँ पे हो जाओगे आप स्टॉप। ओके, अब आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। अब आ तो गए सब एक जैसे रेशियो, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट भी आ गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखो मैं 2 tan स्क्वायर थीटा को सबसे पहले लिखता हूँ और इसको लाता हूँ ट्रांसपोज करके लेफ्ट में, माइनस 3 tan थीटा, और ये 1 को ले जाता हूँ उधर, है ना, सॉरी 1 को भी लेफ्ट में ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। ये प्लस 1 इक्वल टू, अब आरएचएस में बच जाएगा 0। ओके, अब देखो आप थोड़ा ध्यान से, ये tan स्क्वायर थीटा है, ये tan थीटा है और ये 1 है। सो आपको नहीं लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो अब तक आप चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हो, तो ये आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट वहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x लेते थे, यहाँ पे tan है, कोई बात नहीं, हम सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करेंगे एंड इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। ओके, चलिए तो करते हैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिट। तो ये तो है 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये 1 2 जा 2 है, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, बट यहाँ पे -3 आना चाहिए। ओके, तो हम इसको क्या कर देंगे, -2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 में स्प्लिट कर दिए। देखो ये वाला तो इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। -3 tan थीटा को मैंने ऐसे लिखा, -2 tan थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे कॉमन, इन दोनों में लेंगे कॉमन और इन दोनों में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 tan थीटा को लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा tan थीटा -1। और देखो इसको भी ऐसा अगर बनाना है तो आपको दिख रहा है यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो हम लोग क्या कर लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों से हम लोग क्या कॉमन लेंगे tan थीटा -1, tan थीटा -1, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 tan थीटा -1, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब वापस क्या करेंगे, अब देखो दोनों ये मल्टीप्लाई में, दोनों को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो tan थीटा -1 इक्वल टू 0, और इसको क्या करेंगे 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 के बराबर, तो यहाँ से आएगा 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ से तो इजीली आपको tan थीटा मिल रहा है। फिर से मैंने वही गड़बड़ कर दिया है ना, अल्फा के जगह थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसे रिप्लेस कर लेना। ओके, जहां भी मैंने थीटा लिख दिया आपको
अल्फा लिखना है। फिलहाल यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा इरेज, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया tan अल्फा एंड ये भी हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू 1 एंड tan अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अब आपको मालूम है tan का रेसिप्रोकल cot होता है, तो इसको आप लिख दोगे cot अल्फा इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, और यहाँ पे cot अल्फा 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2। सो यहाँ cot अल्फा का आपको दो वैल्यू मिलेगा, ये दोनों आंसर वैलिड है, ठीक है। cot अल्फा का वैल्यू 1 भी हो सकता है एंड cot अल्फा का वैल्यू 2 भी हो सकता है, ये है 2। ओके, सो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें ना हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज किए है ना, सारे रेशियोज का यूज किए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने सॉल्व किया। ओके, सो सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करती है जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज किया जा सके एक साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए मैं लेता हूँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और ये अपने वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ डरना नहीं है इसको देख के कि tan का पावर 20 अल्फा प्लस cot का पावर 20 अल्फा, आप क्या करेंगे, पावर 20 वाला सर आपने कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखाया है ना, कोई नहीं, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो आप देखो यहाँ पे tan का पावर 20 अल्फा एंड cot का पावर 20 अल्फा, देखो एक है ना, अगर ये सवाल एमसीक्यू में आता है, देखो दो एस्पेक्ट्स है इसके, एक एमसीक्यू में भी पूछ सकता है एंड सब्जेक्टिव में भी 2 या 3 मार्क्स का पूछ सकता है आपसे, 3 तो नहीं पूछेगा, 2 मार्क्स का पूछ सकता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2 है, तो क्या पता कहीं tan अल्फा 1 हो एंड cot अल्फा भी 1 हो, 1 + 1 2 हो रहा है ना। और tan अल्फा 1 कब होता है, यानी कि tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 45 होता है। तो बच्चे यहाँ से जज कर लेते हैं कि सर ये tan 45 प्लस cot 45, tan 45 1 एंड cot 45 1, 1 + 1 2 होता है ऐसे। तो अल्फा का वैल्यू आपको मिल ही गया, तो इजीली सॉल्व हो गया। यहाँ भी tan अल्फा का वैल्यू 1 होगा, 1 का पावर 20 क्या होगा 1 होगा, एंड यहाँ भी cot अल्फा का पावर 20 है, यानी cot 45 का पावर 20 दैट इज 1 का पावर 20, तो 1 + 1 2, इसका भी आंसर 2 ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आया तो ऐसा अप्रोच बना सकते हो, बट अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आता है तो क्या करोगे, देखो वही वाला कॉन्सेप्ट है, वहां tan एंड cot है, अब सोचोगे कैसे, यहाँ भी tan वहां भी cot, यहाँ भी tan वहां भी cot, है ना। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये वाला एक्सप्रेशन में लिखता हूँ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है। tan अल्फा प्लस cot अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा। ओके, अब हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, tan अल्फा, तो ये बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा। ओके, फिर वापस वही वाला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक, हम यहाँ पे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और हम tan अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, -2, इसको मैंने ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में, 2 tan अल्फा प्लस 1, आरएचएस में क्या बचा 0। ओके, तो इसका कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट, tan स्क्वायर अल्फा, अच्छा अब 1 1 जा 1 होता है, तो 1 1 जा 1 एंड 1 + 1 2 होता है, ये -2 है, तो हम क्या करेंगे -2 को स्प्लिट करेंगे, कैसे -1 एंड -1, तो ये हो जाएगा -tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों का सम है ना, इसके बराबर आना चाहिए, आप बार बार चेक कर लिया करना कभी भी मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो -tan अल्फा -2 tan अल्फा होता है, करेक्ट है, हमने सही स्प्लिट किया है। अब हम लेंगे कॉमन इन दोनों में और इन दोनों में, ठीक है। तो पहले वाले टर्म्स में, पहले दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आएगा tan अल्फा, तो यहाँ क्या बच जाएगा ब्रैकेट में tan अल्फा -1। अब यहाँ भी वैसे ही लाना tan अल्फा -1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बट अपने को यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लाना है, क्योंकि ऐसा बनाना है
तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर -1 कॉमन लिए तो इसके पास क्या बचेगा, tan अल्फा और यहाँ -1। अच्छा, आपको ये भी ध्यान देना कि -1 इंटू tan अल्फा क्या -tan अल्फा है, यस, ओके। क्या -1 इंटू -1 प्लस 1 यहाँ है, यस, यानी आपने सही कॉमन लिया, ओके। आपको रीचेक भी कर लेना कि कॉमन आपने सही लिया है क्या, ओके। अब दोनों एक्सप्रेशन से, इन दोनों एक्सप्रेशन से tan अल्फा -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, tan अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब tan अल्फा -1 को भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी tan अल्फा -1 इसको भी 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan अल्फा 1 और यहाँ से भी tan अल्फा आ रहा है 1, यानी कि tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 1। tan अल्फा का वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों ही रूट्स, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सेम है, tan अल्फा 1 है। अच्छा, अगर tan अल्फा 1 है तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot होता है। cot अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cot अल्फा भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, आपसे पूछ रहा था कि इसका वैल्यू क्या है, tan का पावर 20 अल्फा प्लस cot का पावर 20 अल्फा। अब देखो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा का पावर 20 प्लस cot अल्फा का पावर 20, ओके। अब हम लोग कर देंगे वैल्यू पुट। tan अल्फा कितना है यहाँ, tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 1 का पावर 20 प्लस cot अल्फा का वैल्यू क्या है 20, सॉरी cot अल्फा का वैल्यू क्या है 1 का पावर 20। 1 का पावर 20 क्या होगा, 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। फिर 1 का पावर 20 1 प्लस 1 2, तो tan का पावर 20 अल्फा प्लस cot का पावर 20 अल्फा क्या होगा, 2 होगा। तो ये लास्ट के ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमने वही मेथड यूज किया, मिडिल टर्म स्प्लिट किया। इसको पहले ना एक सिंगल रेशियो में कन्वर्ट किया, tan के फॉर्म में लाया और हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी हमने क्या किया, एक सिंगल रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया tan के फॉर्म में, और यहाँ से हमें tan का वैल्यू मिला, तो tan का वैल्यू मिला तो उसका रेसिप्रोकल cot का वैल्यू हो जाता है। एंड फाइनली अपना आंसर क्या हो गया, 1 + 1 2। आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर मैं आपके लिए लाऊंगा एक नया सीरीज जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे वाले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।